सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कभी आपको कोई ऐसी तकलीफ़ रही हो, फिर आपने उसको, क्योंकि आप रिसर्चर बहुत अच्छे हैं, आप हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं, लेटे-लेटे, बैठे-बैठे एक-एक चीज़ को आप सोचने लगिए ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो कभी आपने अपने ऊपर आज़माया है? कभी कोई तकलीफ़ हो और फिर उस तरह के राग या उस तरह की चीज़ों को संगीत में आपने लिया अपने ऊपर, प्रैक्टिस में लेकर उस चीज़ को सही किया हो, उस बीमारी को या उस तकलीफ़ को? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ठीक करने की बातें मंत्र चैतन्य जिसको कहते हैं विचार, हुँ, वह है मनन करना, और वह मनन ही विचार है। हुँ, ठीक है। जी। तो विचार करना, मनन जो हम मंत्र शक्ति है, उसके सुविधानुकूल उसके लिए व्यवस्था करना हुँ, तंत्र है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, ये तंत्र माने व्यवस्था, हुँ, मंत्र माने विचार, यंत्र माने उपकरण, मशीनरी। हुँ, हुँ, तीनों के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है निर्माण, प्राण और परित्राण के लिए। हुँ, उस दृष्टि से आप एक व्यक्ति को कहते रहिए कि दाहिने मत देखो, दाहिने मत देखो, हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं कर पाएगा, बार बार बोल के देख लेगा। लेकिन अगर आप कहें कि देखो बाएं देखो कितनी सुंदर चीज़ है, तो बाएं अपने आप देखेंगे, जब देखने लगेगा तो दायां अपने आप छूट जाएगा। हुँ, हुँ, इसीलिए सारी भाषाओं का, भाव का जो मूल अभिव्यक्ति का आधार है वो ध्वनि है। हुँ, तो आप किसी कष्ट में है, हुँ, तो कष्ट भीतर जाके कोई संसी से तो उसको खींच के निकालेगा नहीं। तो कष्ट होता है, पर ध्यान जाता है। और दर्द और ज्वर ये बीमारी नहीं है, अच्छा। हाँ, यह बीमारी का सिग्नल है। हुँ, भीतर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ इसलिए है। तापमान बढ़ गया। भीतर का तत्काल उसको ठीक करिए कि इस रूप में आपको जो सहन सीमा है उसके परे कुछ जा रहा है, यह दर्द बताता है। दर्द वो पोस्टमैन है जो खबर लाता है। तो आपने दर्द की गर्दन पकड़ के बोल दिया, दर्द शामक दवा ले ली, तो कारण नहीं खत्म होगा। हुँ, हुँ, इसीलिए दर्द के कारण को ढूंढिए, उसका निवारण करिए। हुँ, उस दृष्टि से अगर आपके भीतर जो संयम से, व्यवस्था से चल रही प्रक्रिया है, उस पर जब ध्यान देंगे, जब संगीत को सुनेंगे, वो अच्छे पर, ज़्यादा अच्छे पर देंगे, तो बुरे से अच्छे पर ध्यान चला जाएगा और आप में सहन शक्ति आएगी, पीड़ा से बच जाएंगे आप। तो पीड़ा से दूर हुए, फिर क्यों हो रही थी पीड़ा, इस पर ध्यान गया, फिर उसका निवारण किया, कारण जाना, डायग्नोस किया, किस कारण से हुआ, उस कारण को हटाया, फिर किससे यह ठीक हो सकता है वो उपाय किया, और वो हट जाता है। तो म्यूजिक थेरेपी शब्द को ले लिया लोगों ने इससे। हुँ, लेकिन औषधि सेवन के दो तरीके हैं, हुँ, तीन। मान लीजिए ओरली लिया आपने, हुँ, फिर इंट्रावेनस लिया हाँ, या इंट्रामस्कुलर। हुँ, लेकिन अगर काम बहिरा है तो आप क्या करिएगा म्यूजिक थेरेपी में? क्या यानी करें? म्यूज़िक थेरेपी को आप बहुत कुछ नहीं मानते? नहीं नहीं, आप क्या करिएगा, नहीं, म्यूजिक थेरेपी के इस रूप को मैं नहीं मानता कि फलाना राग गाइए तो बुखार उतर जाएगा, हाँ, हाँ। फलाना गाइए तो ये लेकिन हो सर मैं एक जाएगा। बात बताऊँ, अभी संगीत का प्रभाव है, उसका जो उपाय कर रहे हैं, इसलिए मेडिकल में भी अलग अलग है, सर्जरी अलग है, मेडिसिन अलग है, हाँ? तो उस दृष्टि से संगीत का वह व्यापक पक्ष आप ये देखें कि 72 नाड़ी अगर आपकी चल रही है और 10 नाड़ी फर्क हो गई, तो इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका। ये क्यों 72 है? यह शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाली जो लय गत्यात्मक ढांचा है, उससे वही सब लय जुड़ा गत्या। हुआ है। तो आप उसको एक्यूरेट करते हुए आप सहन शक्ति बढ़ा लें, उसका निवारण बढ़ा लें, और इसमें सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेशन होता है, ध्यान होता है, भीतर आंतरिक शक्तियाँ हैं, मन की शक्ति। आपका पूरा शरीर ठीक है, 6 फीट का है, लेकिन आप मन दुखी है और मन ठीक नहीं, तो आप कीचड़ में से हाथ लगाए तो उसको पागल बोलते हैं, पूरे शरीर का उपयोग नहीं कर सकता। तो संगीत वह यौगिक प्रक्रिया है जो संतुलित करते हुए आपके शरीर वाद्य को से सुमधुर अच्छे परिणाम को प्रणाम करने का उपाय है संगीत। तो इस दृष्टि से आपको नॉर्मल कर देती है, आपको आपकी ओर मोड़ देती है। जिस प्रकार कवि को वैद्य को कविराज क्यों कहते हैं? आप सामान्य का महत्व भूल जाते हैं। कैसा चल रहा है? बीत रही है, चल रहा है, महत्व नहीं सामान्य का। लेकिन अचानक बैठे बैठे आपको 104 डिग्री बुखार आ जाए, आप लगे हाँफने, और तुमने कहा घबराओ नहीं, कहाँ बैठे थे, क्या लिया था, क्या कमरे में फैन चल रहा था, पसीने तुरंत आ गए, ओ इसका
एक्सपोजर हो गया, सुनो जैसा करो, ये पियो, ये खाओ, उसने उपाय बता के आपके कष्ट को का कारण बता दिया, निवारण कैसे हुआ, कैसे दूर होगा, और फिर तुरंत आपका बुखार उतर गया। क्या हुआ? नॉर्मल हुए, विशेष तो नहीं हुए, आपको उसी पुरानी स्थिति में ला दिया जिसका कोई महत्व नहीं था, बीत रही है, लेकिन अचानक वो सामान्य प्रक्रिया आपके 104 हो गई तो ला दिया, खुश हो गए। सामान्य से भी सुखी होने का उपाय बताता है जो, वह कवि ही नहीं है, कविराज है। कविराज है। ये कितनी अच्छी तरीके से सर ने बताया। तो उस दृष्टि से संगीत आप स्वयं को सुन पाते हैं, समान और से जब आप विशिष्ट स्वयं की के तरह। सुख को सुनते हैं, जब अच्छा बोलना जानते हैं, तब वह अच्छा बोल के दूसरों को भी अच्छा लगाते हैं, और तब वो अच्छा हो जाता है। इसी अच्छे बुरे की लड़ाई का उपाय ढूंढना, उसकी मुद्रा ढूंढना, उसका आसन ढूंढना, उस पर आसीन होना योग और योगासन है, और उस पर संगीत का शासन है। ये सही है कि उस पर संगीत का शासन है, तो कहीं ना कहीं संगीत के शासन को आप मान रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप बुरा है। लेकिन मुझे 2 दिन पहले जब ये सुन रहे थे कि भाई संगीत दिवस है और विश्व संगीत दिवस और योग दिवस है, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जब भी हम किसी भी संगीत वाले से बात करते हैं, और अगर खासकर हम योग को लेकर बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो तो पूरी थेरेपी है जैसे आपने कहा, लेकिन आप पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से आप थेरेपी को नहीं मानते कि म्यूजिक थेरेपी, आपने सही कहा कि बहरा है वो कैसे सुनेगा, वो कैसे ठीक होगा, तो उसके लिए वो थेरेपी तो काम नहीं आई, है ना। जिस तरीके से मेडिकल में आपने बताया कि भाई एलोपैथ अलग है, आयुर्वेद अलग है, फला अलग है, ये वो, और मेडिसिन जो भी उसका प्रॉपर उपयोग करेगा। हाँ यह जो बना लिया कि ये राग गा देंगे असर हो जाएगा, हाँ, वो जी। मेडिसिन के मत बनिए। हाँ। भीतर के लय को जानिए पहले। जी। अगर ब्लड प्रेशर में दबाव है, दबाव हल्का है कि ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है कि लो है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो गति है तो ध्वनि भी तो होगी, अगर ध्वनि है तो पिच, टिम्बर, लाउडनेस, ड्यूरेशन भी तो होगा। ये कहाँ चला गया? चार 2 तत्व जो और हैं, तो फिर नहीं, तो उनको जानकर करें तो खाली प्रिवेंशन नहीं होगा, क्योर हो जाएगा। अपने भीतर का सही संगीत, सही संचालन, सही व्यवस्था, सब तंत्र सही होगा। तंत्र के गड़बड़ से मंत्र में गड़बड़ी आ रही है कि मंत्र के गड़बड़ी से तंत्र में गड़बड़ी आ रही है, इन दोनों को संभालने में जो यंत्र लिया आपने, आपका शरीर यंत्र है, उसमें मंत्र बजाना और सहायता लेना। और सच्चा सबसे बड़ा संगीत का तो ऊपर वाला है, हम सब साज हैं, वही तो आवाज देता है। ये तो हकीकत है कि हमारी लय अंदर से कुछ बिगड़ती है, तभी तमाम तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि 2 दिन पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब भी म्यूजिकोलॉजिस्ट से पूछिए या जो भी लोग हैं इस तरह के संगीत से, कि अगर हम ये गाते हैं तो इससे हमको ये फ़ायदा, ये गाते हैं तो ये मर्ज दूर होता है, ये गाते हैं तो ये मर्ज दूर होता है। लेकिन मुझे वो एक्यूरेट कौन बताएगा कि आप देखिए सही सुर लगा कि नहीं। मुझे ये 100% तो ये बात ठीक निशाना नहीं लगी। नहीं, जब नहीं सही रहेगा, देखिए ऐसा है, सही आवाज की शुद्धि, सबकी आवाज लता जैसी क्यों नहीं थी, वो एक्यूरेसी, सही निशाने पर लगने वाली आवाज सही असर करती है। तो इन रागों को जिनके स्वभाव कुछ नेचर है, प्रभाव है, उसको बिल्कुल एक्यूरेसी से, मेडिसिन में जो जो तत्व हैं बिल्कुल वही हो, उसमें फास्ट चीज़ें मिलाएं तो दवा असर नहीं करेगी। कोई कहीं से ला के, किसी ने भी बिहाग गा दिया तो ये हो जाएगा, किसी ने पूरिया गा जाए तो नीट कर दिया, नहीं, उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर एक्यूरेसी है तो असर करता है। इसीलिए बिना शब्द कहे रोने से पता लग जाता है कि इसको तकलीफ है या इसको किसी बिछड़ गया है, इसका औलाद चली गई, वो इसका एक लय भाई, बता रहा वो है। अपने आप उस कष्ट आवाज देती है। भाषा बाद बनी है, भाव और सुर पहले है, यह स्वर पर ही व्यंजन बनते हैं। इसीलिए उसका असर आप ले सकते हैं, लेकिन अब बिना जाने सुने नीम हकीम खतरे जान, वैसा नहीं करना चाहिए। थेरेपी ही नहीं है, म्यूजिक डॉक्टर भी है स्वयं अपने आप में, दवा भी है, और दवा करने वाला बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज को लेके आप करेंगे, वो आजकल जो थेरेपी का स्वरूप चल रहा है उस पर मेरा यकीन नहीं है। म्यूजिक थेरेपी जो आज जो चल रही है उस पर सबका यकीन नहीं है। माना म्यूजिक से आप मार सकते हैं, जान ले सकते हैं। क्या कारण है? इन तानों के अतिशय तनाव पैदा करने से ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जो म्यूजिक है आपके को ठीक करने वाला है, वही आपको नुकसान कर रहा है। हाँ, क्या आपने इस पर ध्यान दिया कभी? ये तो आराम के लिए होता है, क्या चिल्लाने के लिए होता है कि और क्रिएट कर लीजिए तनाव। तो बुरा प्रभाव है, तो वो साबित करता है कि संगीत का प्रभाव है।
प्रभाव है। तो बुरा प्रभाव हो तो अच्छा भी होगा। अच्छे प्रभाव का अध्ययन करिए। अच्छे प्रभाव का आप तो अपना भाव दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी हूँ, मैं फला, ऐसा कुछ नहीं है। राग कोई दबाव पर्चा नहीं है। सही ढंग से बोलेंगे। आप जरा खाना खा लिया है तो आप खाएंगे खाना, यही आवाज़ है। जो कहते हैं ये मुँह पान भी खिलाता है और पनही भी खिलाता है। तो सही सुर लगाएंगे तो सही असर देखिए होगा। अभी तक मुझे सर से इतना अच्छा लगा कि पान हम लोग कहते थे पान भी खिलाते हैं, ये आप बोली जो हमारे पान भी खिलाएंगे और लात भी खिलाएंगे, लेकिन आपने सही कहा पान भी खिलाएंगे और पनही भी खिलाएंगे। इसे सदुपयोग करिए, जी। दुरुपयोग मत करिए। संगीत के नाम पर आत्मविज्ञापन मत करिए, आत्माभिव्यक्ति करिए। बच्चों को खिलाते समय